नमस्कार, मैं नरेश रोहिला। भारत नमन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले खबर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 3 मई से आगे 17 मई तक बढ़ा दिया है। कोरोना से लड़ाई के लिए संभवतः इसको बढ़ाया जाना ज़रूरी था। लॉकडाउन 3 में हालांकि अलग अलग जोन में सरकार कुछ राहत देने जा रही है। ख़ास तौर से ग्रीन जोन में कुछ चीज़ें खोली जाएंगी, बसें चलाई जाएंगी, 50% बसें चलाई जाएंगी। लेकिन रेड जोन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा, ऐसे सरकार के निर्देश आ रहे हैं। उत्तराखंड के लिए राहत की बात यह है कि राज्य के 13 में से 10 ज़िले ग्रीन जोन में हैं और देहरादून भी रेड से ऑरेंज जोन में उच्चीकृत हो गया है। अब राज्य में सिर्फ हरिद्वार रेड जोन एरिया में है। इसके बावजूद 3 मई से जो लॉकडाउन बढ़ेगा उसमें देहरादून, हरिद्वार आदि को बहुत राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। एम्स में भर्ती कोरोना संक्रमित महिला की आज मौत हो गई। नैनीताल ज़िले की यह महिला 22 अप्रैल को ब्रेन स्ट्रोक की समस्या के बाद एम्स में भर्ती हुई थी। 27 अप्रैल को इस महिला को बुखार आया, जिसके बाद महिला का कोविड टेस्ट किया गया था, जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई। आज इस महिला की मौत हो गई। एम्स ऋषिकेश के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत का कहना है कि महिला की मौत कोविड-19 से नहीं हुई। उन्हें ब्रेन ब्लीडिंग की समस्या थी। ब्रेन ब्लीडिंग के कारण ही महिला की मौत हुई। एम्स ऋषिकेश लगातार सब सीरियस मरीजों के इलाज में जुटा हुआ है, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हों, चाहे वो कोरोना नेगेटिव हों। एक मरीज हल्द्वानी से आया था जो हालांकि कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन ब्रेन ब्लीड के मारे ज़्यादा बड़ी समस्या उसकी ब्रेन में ब्लीड की थी और उसके जहाँ पर मेन शरीर के सारे सिस्टम कंट्रोल होते हैं, ब्रेन के उस हिस्से में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मारे ब्लीडिंग थी। साथ में उसको निमोनिया भी था और निमोनिया के अलावा उसको यूरिनरी इन्फेक्शन भी था। वो लेडी काफ़ी उम्र की भी थी। अपनी सीरियस बीमारियों की वजह से आज उसके मृत्यु हो गई। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये मेन समस्या इसकी ब्रेन के अंदर ब्लीड की थी, न कि कोरोना की। धन्यवाद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि सरकार को रेड और ऑरेंज जोन में अभी और एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेड और ऑरेंज जोन में टेस्टिंग को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सही स्थिति का पता चल सके। क्योंकि लॉकडाउन की अवधि 3 मई है और अभी तक उत्तराखंड राज्य के अंदर कोरोना से कोई मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन ऋषिकेश के अंदर जो है एक महिला की मृत्यु हुई है और सरकार ने राज्य को 3 कैटेगरी में बांटने का काम किया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो जो रेड जोन है उस और जो ऑरेंज जोन है उसमें और एहतियात बरतने की आवश्यकता है और इन दोनों ही जोनों में सरकार को जो है लार्ज स्केल पर टेस्टिंग जो है वो व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वस्तु स्थिति का ज्ञान
सरकार को भी हो सके क्या स्थिति राज्य की है, क्या 3 मई के बाद हम इस स्थिति में हैं कि हम लॉकडाउन खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे। ये तो तभी संभव होगा जब हमको जानकारी होगी। तो अभी इस पर सरकार को बड़ी तेज़ी के साथ कार्य करना चाहिए। एम्स ऋषिकेश में कोरोना पीड़ित महिला की मौत से स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। महिला की मौत के बाद महापौर अनीता ममगाई ने अधिकारियों और होटलों के संचालकों के साथ बैठक की। इस बैठक में ऋषिकेश के होटलों को क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने का निर्णय। बेहट सहारनपुर में आज एक युवक गुलदार के हमले में घायल हो गया। बेहट से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आलमपुर कला गांव का दीपक खेत में काम कर रहा था कि तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। दीपक को उपचार के लिए बेहट CHC में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। ऋषिकेश में SK वर्मानी और बेहट में राजकुमार धनगर के साथ देहरादून में नरेश रोहिला।